नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में टू द पॉइंट बात करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, इसलिए हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हमारे पहले गवर्नर जनरल हैं बंगाल के लॉर्ड क्लाइव। दोस्तों इनका कार्यकाल रहा है 1757 से 1760 और दोबारा 1765 से 1767 ईस्वी तक। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर इनको नियुक्त किया था। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी माना जाता है। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। इनके समय की प्रमुख घटना और कार्य इनके रहे हैं। बंगाल में इनके द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण, विदेशी मामले दोस्तों यहाँ पर मामूली नहीं होगा, मामले होगा, मिसप्रिंट है, कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथ में थी। क्लाइव के बाद द्वैध शासन के दौरान इनके और भी दो गवर्नर थे, उसमें बेलरेस्ट इनका कार्यकाल था 1767 से 1769 और कार्टियर थे जो 1769 से 72 बंगाल के गवर्नर रहे। 1757 का प्लासी का युद्ध भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। दोस्तों प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई थी और सिराज उद्दौला की हार हुई थी। दोस्तों सिराज उद्दौला के एक सेनापति थे मीर जाफर, इन्हीं के वजह से लॉर्ड क्लाइव की जीत हुई, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था, इसलिए लॉर्ड क्लाइव जीता और सिराज उद्दौला हार गया। अब हमारे अगले गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग। दोस्तों इनके बारे में तो आप याद ही रखिएगा। इनका कार्यकाल रहा है 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785 ईस्वी तक। इनके समय की प्रमुख घटनाएं और इनके कार्य हैं। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग ही थे, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैध शासन को समाप्त कर दिया है। दोस्तों द्वैध शासन का मतलब होता है दोहरा शासन, जो कि लॉर्ड क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट, दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में, तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय, दोस्तों कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, और इसके पहले न्यायाधीश थे एलिजाह एम्पे। हेस्टिंग्स से बंगाली ब्राह्मण नंदकुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में उसे फांसी की सजा दिलवाई। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी, जो कि सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के पिता की मृत्यु हुई थी, जो मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई थी। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो हुआ था 1780 से 84 में, और पहला हुआ था 1767 से
1769 के बीच में, याद रखना है दोस्तों। हेस्टिंग्स के समय में 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय में 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट्स, दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। दोस्तों इसी गवर्नर जनरल यानी कि वारेन हेस्टिंग्स पर 1785 ईस्वी में महाभियोग चलाया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चला कि परंतु अंत में उसको यानी कि वारेन हेस्टिंग्स को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों अब हमारे अगले गवर्नर जनरल हैं सर जॉन मैकफरसन। इनका कार्यकाल रहा है 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786 तक इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। दोस्तों अब हैं नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल दोस्तों 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 ईस्वी तक चला रहा था। इनकी समय की प्रमुख घटनाएं एवं कार्य देख लेते हैं दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। दोस्तों भारत में पुलिस व्यवस्था का जन्मदाता और सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखना है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को दे दिए गए। दोस्तों उसको नहीं को दे दिए गए। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों को दे दिए गए। कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमिकर से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना के स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। अब हैं अगले गवर्नर जनरल सर जॉन शोर। इनका कार्यकाल रहा है 28 अक्टूबर 1773 से 18 मार्च 1798 ईस्वी तक। इनके समय की प्रमुख घटनाएं और कार्य हैं। हस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों इनके काल की प्रमुख घटना थी खारदा का युद्ध और इन्होंने हस्तक्षेप की नीति को अपनाया। खारदा का युद्ध 1795 ईस्वी में मराठों एवं निजामों के बीच लड़ा गया था। अगले गवर्नर जनरल हैं सर अलर्ट क्लार्क। इनका कार्यकाल रहा है 18 मार्च 1798 से 18 मई 1798 ईस्वी तक। इन्हें भी अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। दोस्तों अब हम देख लेते हैं लॉर्ड वेलेजली को। इनका कार्यकाल 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड वेलेजली जो अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। दोस्तों बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है। इनके समय की प्रमुख घटनाएं हैं। दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की पद्धति को लागू की। दोस्तों नोट दे रहा है कुछ। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले जो है फ्रांसीसी गवर्नर टुपले ने किया था। वेलेजली के समय में हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर, जयपुर और बूंदी, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर
हस्ताक्षर किया और सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो थे 1798 में हैदराबाद के निजामों के द्वारा किया गया था। बेलीजली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हुई युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। दोस्तों इनको याद रखना है। बेलीजली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया। दोस्तों यह मैसूर वंश के थे और इनकी मृत्यु हुई थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इनके पिता का नाम था हैदर अली। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों हम पढ़ेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा है 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805। इनका दूसरा कार्यकाल था दोस्तों, और इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ ही था, लेकिन इनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है वो गाजीपुर के पास स्थित है। अब हम पढ़ेंगे सर जॉर्ज बारलो के बारे में। इनका कार्यकाल रहा है 10 अक्टूबर 1805 से 30 जुलाई 1807 ईस्वी तक। इनके समय की प्रमुख घटनाएं और कार्य हैं इनके द्वारा किए गए। 1805 ईस्वी की राजपुर घाट की संधि एवं 1806 ईस्वी का बेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की प्रमुख घटना थी। दोस्तों 1806 ईस्वी में बेल्लोर में जो सैनिक विद्रोह हुआ था वह जो है धर्म के आधार पर हुआ था, क्योंकि वहाँ जो थे माथे पर तिलक और कानों में बाली पहनने पर मनाही की वजह से यह बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में धेलकर एवं सर जॉन बार्लो के मध्य हुई थी। लॉर्ड मिंटो, इनका कार्यकाल रहा है 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813 तक। इनकी समय के मुख्य कार्य और घटनाएं हैं अमृतसर की संधि, महान संधि। दोस्तों अमृतसर की महान संधि एवं चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट था, जिसके तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई, जिसकी मध्यस्थता मेटकाफ ने की थी। दोस्तों मेटकाफ को प्रेस का यानी कि पत्रकारिता का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1813 का चार्टर्ड एक्ट मिंटो के समय में ही पास हुआ था। अब हैं हमारे अगले गवर्नर जनरल मार्क्विस हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल है 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 ईस्वी तक। इनके समय की प्रमुख घटनाएं हैं हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1814 से 1816 ईस्वी को आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। मार्च 1816 ईस्वी में हेस्टिंग्स एवं गोरखों के मध्य सुगौली की संधि, दोस्तों सुगौली कहीं कहीं होता है, यहाँ पर संगोली दिया हुआ है, कि संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। संगोली की संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुआ। हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1817 से 1819 ईस्वी में हुआ और 1818 में हेस्टिंग्स ने पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया। 1817 से 18 ईस्वी ही इसने पिंडारियों का दमन किया, जिसके नेता चीतू वासिल मोहम्मद और करीम खां थे। दोस्तों यहाँ पर चीटू नहीं चीतू होगा। हेस्टिंग्स ने 1799 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इसी के समय में 1822 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी पारित हुआ था। अब अगले हैं जॉन एडम्स गवर्नर जनरल। इनका कार्यकाल रहा है 1813 से अगस्त 1813 यानी कि जनवरी 1813 से अगस्त 1813। इन्हें भी अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था।
हमारे अगले गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड एमहर्स्ट। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 1823 से 13 मार्च 1828 तक था। इनके समय की प्रमुख घटनाएं एवं कार्य हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट के काल में ही 1824 से 26 को आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने बर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी को यांडबू की संधि। 1824 ईस्वी का बैरकपुर का विद्रोह, सैनिक विद्रोह जो है लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ था। दोस्तों 1824 का जो बैरकपुर का सैनिक विद्रोह था यह भी धर्म के आधार पर ही हुआ था। विलियम बटरवर्थ वेले, इनका कार्यकाल है 13 मार्च 1828 से 4 जुलाई 1828 ईस्वी तक। यह भी अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, दोस्तों इनके बारे में तो जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह इनका कार्यकाल रहा है 4 जुलाई 1828 से 1833 ईस्वी तक। ये गवर्नर जनरल थे और 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1803 में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आए थे। 1833 ईस्वी के चार्टर्ड के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। दोस्तों बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर एवं 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, जिसे विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के नाम से भी जाना जाता है। इनके समय की प्रमुख घटनाएं हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साल में कोई भी युद्ध नहीं हुआ एवं इसका शासनकाल जो है शांति का काल रहा है। बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद उसने शिशुवध पर भी प्रतिबंध लगाया। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राममोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। बेंटिंक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नरबलि देने की प्रथा का भी अंत कर दिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।